आज की क्लास में हम क्या क्या सीखने वाले हैं। तो सिंगुलर और प्लूरल के रिलेटिव, ठीक है। सिंगुलर क्या होते हैं और प्लूरल क्या होते हैं। अगर आप सिंगुलर और प्लूरल को अच्छी तरह से समझ लिए तो आपको इंग्लिश में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आप सिंगुलर और प्लूरल को अच्छी तरह से नहीं समझे हैं तो फिर आपको प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है इंग्लिश में, ठीक है। तो इसलिए अगर कहीं बात करें कि इंग्लिश का जो मेन कॉन्सेप्ट है वह किस पे आधारित है, तो सिंगुलर और प्लूरल पे, ठीक है। तो इसलिए आपको सिंगुलर और प्लूरल को जानना बहुत ही ज़रूरी है। इसके बिना इंग्लिश अधूरी है। इसलिए अगर आप इंग्लिश को अच्छी तरह से फील करना चाहते हैं, इंग्लिश भाषा को, क्योंकि लैंग्वेज इसको अच्छी तरह से फील करना चाहते हैं, तो आपको सिंगुलर और प्लूरल जानना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। और इसी के बेसिस पे आप क्वेश्चन भी बना पाएंगे और ऑक्सिलरी वर्ब भी आप लगा पाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट इस क्लास में, आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। और सिंगुलर और प्लूरल आज यहाँ से पढ़ने के बाद आपको कहीं से कोई दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप अच्छी तरह से यहाँ से सिंगुलर और प्लूरल को समझ पाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हम आपको क्या क्या, तो ऑक्सिलरी वर्ब वाला बताएंगे, सब्जेक्ट वाला बताएंगे, नाउन वाला बताएंगे, ऑब्जेक्ट वाला बताएंगे। यानी जितने भी टाइप होते हैं सिंगुलर और प्लूरल वो सभी हम आपको बताने वाले हैं। तो बस आपको करना क्या है कि हमारे साथ बने रहना है, ठीक है। तभी तो आप कर पाएंगे, तभी तो आप कुछ प्राप्त कर पाएंगे। अगर आप वीडियो को छोड़ के चले जाइएगा तो फिर आप वीडियो को ढूंढते रहिएगा कि इस प्रकार से वीडियो कहाँ पर मिलेंगे, और हम अच्छी तरह से जो सिस्टमेटिक तरीके से जो होते हैं उस तरह से हमको मिल जाए। तो आपको यहाँ से सिस्टमेटिक तरीके से बताएंगे यहाँ से। और आप जो है अच्छी तरह से आप जब क्वेश्चन को डील करेंगे, जब वो क्वेश्चन को बनाएंगे तो उस टाइम मज़ा आ जाएगा कि यहाँ पर कि मतलब सिंगुलर क्या है और प्लूरल क्या है। तो इसलिए आपको बने रहना है और उन चीज़ों को जो एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, जब उस टाइम आपको महसूस होगा, उस टाइम आप फील करेंगे कि सिंगुलर और प्लूरल वाकई में कितना मतलब कि नेसेसरी है हम सभी स्टूडेंट के लिए। तो चलिए हम अपना ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और हम इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे नाउन की, ठीक है। तो नाउन बेसिकली होता क्या है, देखिए यहाँ पे जो हम देखने वाले हैं नाउन, और नाउन को जो हम देखेंगे शॉर्ट वे में देखेंगे, ठीक है। क्योंकि हम पूरे नाउन को पढ़ाने वाले नहीं हैं, क्योंकि ये सिंगुलर और प्लूरल के बेस्ट मतलब कि ये क्लासेस है, ठीक है। तो इस शॉर्ट वे में हम जानकारी लेंगे नाउन की, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है कि ये हमने नाउन है, ठीक है। यहाँ पे नाउन लिखा हुआ है, ठीक है। तो नाउन क्या है इसको समझिए। हाउ मेनी थिंग्स इन द वर्ल्ड, ऑल दीज थिंग्स आर नाउन। देखिए इसमें क्या कर रहा है कि संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं, चाहे घर, मकान की छत, गाय, भैंस, घोड़ा, मतलब कि संसार में जितनी भी चीजें हैं सभी हमारा क्या है, तो नाउन है, ठीक है। अब इसका क्या होता है कि नाउन को जो है ना नामकरण कर देने से ये सभी हमारा कॉमन नाउन है। ये पास जो मोबाइल है ये कॉमन नाउन है, क्योंकि आपके पास मोबाइल है, मेरे पास भी होगा, ठीक है, किसी और के पास भी होगा, ठीक है। जैसे कि आपके पास किताब है, कॉपी है, कलम है, ये सभी कॉमन नाउन है, ठीक है। जैसे कि आपके घर में बकरी होंगे, गाय होंगे, ये सभी भी आपका क्या है, कॉमन नाउन है, ठीक है। क्योंकि इन सभी का जाति है, बहुत सारे है, ठीक है। तो इसलिए ये सभी कॉमन नाउन है। और इसका नामकरण अलग से कर दीजिएगा उसी वस्तु का, उसी एनिमल्स का, तो फिर वो आपका प्रॉपर नाउन बन जाता है, ठीक है। तो इस बातों को आपको याद रखना है, ठीक है। ये नाउन था, ठीक है। हाउ मैनी थिंग्स इन द वर्ल्ड, ऑल दीज थिंग्स आर नाउन। संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं ये सभी नाउन है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, इनकी जो है ना इनकी बहुत सारे एक्ट है, ठीक है। इनकी बहुत सारे काम है। कभी ये नाउन जो है, कभी ये ऑब्जेक्टिव का काम कर लेता है, कभी ये सब्जेक्टिव का काम कर लेता है, कभी ये मतलब कि ऑब्जेक्टिव का काम कर लेता है, कभी सब्जेक्ट का काम कर लेता है। ये नाउन कब ऑब्जेक्ट का काम कर लेता है, कब सब्जेक्ट का काम कर लेता है, इसको जानना जरूरी है। तभी तो आप पकड़ पाएंगे, हाँ सर यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है, इसी को तो पकड़ना जरूरी है। तो हम इस चीज़ों को समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसकी ये चीज़ देखेंगे कि कैसे इसका सिंगुलर हो जाता है, कैसे इसका प्लूरल हो जाता है, तो इसको समझेंगे। उसके बाद फिर हम इस चीज़ों को समझेंगे कहाँ पर ये नाउन ऑब्जेक्टिव बन जाता है, ऑब्जेक्ट बन जाता है, और कहाँ पर नाउन सब्जेक्ट बन जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम इसको समझेंगे कि सिंगुलर और प्लूरल नाउन का कैसे होता है। तो चलिए हम इसकी बात करते हैं।
लिखेंगे सिंगुलर, सिंगुलर प्लुरल, ठीक है। तो सिंगुलर में हम लिखेंगे हम पेन, ठीक है। ये हम क्या लिखे, पेन, ठीक है, कंप्लीट। यहाँ पर लिखेंगे चेयर, चेयर। यहाँ पे हम लिखेंगे टेबल। उसके बाद देखिए आप देखते रहिएगा, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसमें एस जोड़ देंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पेन्स, क्लियर है। ये हमारा क्या है, चेयर्स, ये हमारा चेयर्स हो जाएगा। और ये हमारा हमारा क्या हो जाएगा, टेबल्स, ये हमारा टेबल्स हो जाएगा, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप समझिएगा, ठीक है। यहाँ पे हम एक पेन है, यहाँ पर क्या है, एक पेन है, इसलिए हमारा ये सिंगुलर है, इसलिए हमारा सिंगुलर है। एक चेयर है इसलिए सिंगुलर है, एक टेबल है इसलिए सिंगुलर है। और यहाँ पर देखिए क्या है, प्लुरल, यानी पेन की संख्या एक से अधिक हो गया है। इस लगने के कारण से क्या हो गया, एक से अधिक ये बता रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर क्या है कि प्लुरल हो गया, ठीक है। यहाँ पर ये चेयर्स की बात करें तो एक से अधिक चेयर हो गया, तो इसलिए ये प्लुरल हो जाएगा। टेबल्स एक से अधिक हो गया, तो यानी कहीं ना कहीं इसका मतलब क्या हुआ कि एक से अधिक वस्तुएं जो होंगे वो हमारा प्लुरल हो जाएगा, चाहे कोई भी चीज क्यों ना हो। एक से अधिक प्लुरल, एक सिंगुलर, कंप्लीट। ये चीजें आपको याद रखना, ठीक है। ये चीजें आपको याद रखना ही है, क्योंकि आगे इसी का आपको काम होंगे, ठीक है। इसी पे आप आगे इसी के बेसिस पे आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। तो चलिए अब ये चीजें ना, ये कब ये, अब देखिए ये जो है ये पेन जो है, ये भाई साहब पेन, ये कब हमारा ये सब्जेक्ट का काम करता है, सब्जेक्ट का, ठीक है, सब्जेक्ट का। और कब ये हमारा ऑब्जेक्ट का काम करता है, ऑब्जेक्ट का, ठीक है। ये चीजें जानना जरूरी है, क्योंकि स्टूडेंट को यही चीज समझ में नहीं आता है कि कब ये सब्जेक्ट है और कब ये ऑब्जेक्ट है, बंदा फंस जाता है। तो इसको हम समझेंगे बड़ी आराम से। अब सबसे पहले कब सब्जेक्ट का काम करता है, कब ऑब्जेक्ट का काम करता है, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट को समझेंगे कि सब्जेक्ट क्या होता है। यहाँ पर लिखेंगे सब्जेक्ट, 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 ठीक है। और ये सब्जेक्ट जो है, ये सब्जेक्ट भी क्या है, क्योंकि अभी हम जस्ट आपको बताएं कि नाउन जो है सब्जेक्ट का काम करता है, ऑब्जेक्ट का काम करता है, ठीक है। लेकिन हमारा जो है प्रॉपर जो सब्जेक्ट होता है, वे कौन कौन से सब्जेक्ट है उसको समझ लेते हैं पहले, ठीक है। तो देखिए ये जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट हमारा क्या होता है, तो प्रोनाउन, प्रोनाउन जो है, प्रोनाउन ही हमारा सब्जेक्ट होता है, ठीक है। प्रोनाउन जो है ये प्रोनाउन, ऑल प्रोनाउंस एक्ट एज सब्जेक्ट, ठीक है। तो सभी प्रोनाउन जो है ये सब्जेक्ट का काम करता है। तो इसमें देखिए कि अब यहाँ पर समझें कि कौन कौन से प्रोनाउन है, ठीक है। इसमें देखिए कौन कौन से प्रोनाउन है, तो इसको समझिए, ठीक है। प्रोनाउन कौन कौन से हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रोनाउन जो है हमारा कितना हो जाता है, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट और एनी थिंग्स नेम, थिंग्स नेम, ठीक है। इसमें देखिए एनी थिंग्स नेम में ना किसी का भी नाम इसमें आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए ये प्रोनाउन है हमारा, ठीक है, ये सभी प्रोनाउन। और यहाँ पर क्या है कि ऑल प्रोनाउन आर एक्ट एज सब्जेक्ट, ठीक है। ऑल प्रोनाउन आर एक्ट एज अ सब्जेक्ट, सभी प्रोनाउन जो है सब्जेक्ट का काम करता है, ठीक है। इस बात को आपको याद रखना, ठीक है। यहाँ पर हम लिख लेंगे क्या, ऑल प्रोनाउन, ऑल प्रोनाउंस आर एक्ट एज अ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, ठीक है। सभी प्रोनाउन जो है हमारा, सभी भी प्रोनाउन क्या करता है, सब्जेक्ट का काम करता है। इस बात को आपको याद रखना है कि सभी प्रोनाउन जितने भी यहाँ पर प्रोनाउन हमने लिखे हैं, ये सभी प्रोनाउन सब्जेक्ट का काम करता है, ठीक है। और ये सभी हमारा प्रोनाउन है। अब देखिए कंडीशन क्या है कि सब्जेक्ट अभी आपको हम बताएं कि दो प्रकार के होते हैं, एक तो सिंगुलर, एक तो प्लुरल, ठीक है। सिंगुलर प्लुरल अभी जस्ट आपको बताए नाउन, एक तो सिंगुलर एक तो प्लुरल। तो ठीक उसी प्रकार सब्जेक्ट भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो सिंगुलर होता है, एक तो प्लुरल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर समझिए कि कौन कौन से इसमें सिंगुलर है और कौन कौन से इसमें प्लुरल है, ठीक है। उसको समझते हैं। यहाँ पर हम लिख लेते हैं सिंगुलर को,
सिंगुलर, ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट में देखिए इसी में से आपका सिंगुलर है, कौन कौन से सिंगुलर है उसको समझिए। यहाँ पर देखिए ही हमारा सिंगुलर है, यहाँ पर लिखते हैं ही, सी, ई, राम, यानी राम का मतलब किसी व्यक्ति का नाम, ठीक है। उसके बाद अगर लिख सकते हैं यहाँ पर एनी थिंग्स नेम, एनी थिंग्स नेम, ठीक है। इसमें क्या है कि ही, सी, इट, राम, एनी थिंग्स नेम, ये सभी हमारा क्या होता है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। आप समझ रहे ना, इस चीजों को आपको समझिए, ठीक है, कि ही, सी, इट, राम, एनी थिंग्स, ये सभी हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद रखना है कि ये सब्जेक्ट हो रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन है। प्लूरल सब्जेक्ट देखिए कौन कौन से हैं। इसमें देखिए आपका प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। यहाँ पर देखिए आपका जो है ना आई, वी, यू, दे, ये सभी हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है। ऑल दीज आर प्लूरल सब्जेक्ट। यहाँ पर लिखेंगे आई, वी, यू, दे, ऑल दीज आर प्लूरल सब्जेक्ट, ठीक है। ये सभी हमारा क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, ठीक है। इस चीजों को आपको याद रखना। आई होप कि ये चीजें आपको याद भी हो गया होगा, क्योंकि ये छोटी मोटी चीजें हैं, आपको याद आसानी से हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद रखना भी है कि कौन हमारा सिंगुलर है, कौन हमारा प्लूरल है, ठीक है। तो आगे हम बात करते हैं, ठीक है। तो ये देखिए अब ये तो हमारा ये क्लियर हुआ कि ये हमारा क्लियर हुआ कि ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है। क्योंकि सब्जेक्ट क्या है, प्रोनाउन, प्रोनाउन में ही हमारा ये सिर्फ प्रोनाउन है, और ये प्रोनाउन ही डिवाइडेड है दो भागों में, सिंगुलर और प्लूरल। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट बोलते हैं। क्लियर है, ठीक है। तो चलिए अब ये चीजें आपकी क्लियर है, अब हम इसको मिटाते हैं। अगर ये चीजें आपकी क्लियर रहेंगी तो ही आपको आगे सेंटेंस बनेंगे, ठीक है। अगर ये चीजें आपकी क्लियर नहीं रहेंगी तो आप हमेशा गलती करते रहेंगे सेंटेंस को बनाने में, ठीक है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये चीजें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। ये चीजें आप याद ही नहीं है तो आपको याद कर लेना है, ठीक है। नाउन जो है सब्जेक्ट का काम करता है, ठीक है। कब करता है तो चलिए हम उसको समझ लेते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से, ठीक है। जैसे हम बात करेंगे पेन इज ब्रोकन। क्लियर है। यहाँ पर देखिए मेरे दोस्त, यहाँ पर देखिएगा, ठीक है, कि द पेन इज ब्रोकन, ठीक है। यहाँ पर पेन जो है क्या कहा है कि पेन टूटा हुआ है, ठीक है, पेन टूटा हुआ है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये जो हमारा है, ये जो हमारा हुआ है ना, ये क्या है, ये यहाँ पर हमारा हो गया सब्जेक्ट। क्या हो गया, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। तो अभी जस्ट आपको बताएं कि पेन हमारा नाउन था, पेन हमारा क्या था, नाउन था। समझे कि नहीं समझे, पेन हमारा नाउन था, तो नाउन था, तो नाउन अभी यहाँ पर सब्जेक्ट का काम किया, ठीक है। और ऑब्जेक्ट का काम कब करेगा, तो जैसे हम बात, ही स्टोल द पेन, ठीक है, द पेन, ही स्टोल द पेन, ठीक है, यानी ही स्टोल द पेन, यानी पेन चुराया, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि पेन चुराया, ठीक है, यानी पेन चुराया, ठीक है, उसने पेन चुरा ली, उसने पेन चुरा ली। तो यहाँ पर देखिए हमारा क्या है, यहाँ पे ये तो हमारा वर्ब हो गया, ये हमारा यहाँ मेन वर्ब हो गया, ये हमारा क्या है, मेन वर्ब है। और ये जो यहाँ पर हो गया, ये भाई साहब, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। और ये हमारा क्या यहाँ पर, ये हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है, ये हमारा सब्जेक्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर हमारा नाउन जो है, पेन हमारा क्या है, नाउन, और नाउन यहाँ पर क्या कर रहा है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए पेन हमारा क्या है, नाउन, पेन हमारा क्या है, नाउन, और ये नाउन क्या कर रहा है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए कि कहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है नाउन, और कहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है नाउन, ठीक है। तो याद रखिएगा कि किसी भी सेंटेंस की शुरुआत, यानी सेंटेंस की शुरुआत नाउन से हो रहा हो तो वह सब्जेक्ट का काम करेगा, और कोई भी सेंटेंस मतलब कि नाउन पे एंड हो रहा हो तो वहां पर ऑब्जेक्ट का काम करेगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर समझेंगे एक्सिलरी वर्ब, ठीक है। एक्सिलरी वर्ब क्या होता है, तो दूसरा हम लिखेंगे एक्सिलरी वर्ब।
एक्सिलरी वर्ब, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एक्चुअली में एक्सिलरी वर्ब भी कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के, सिंगुलर और प्लूरल, ठीक है। कौन कौन से सिंगुलर, कौन कौन से प्लूरल है, अभी हम समझेंगे। पहले हम कितनी एक्सिलरी वर्ब है उसको लिख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए एक्सिलरी वर्ब है, ठीक है, और ये एक्सिलरी वर्ब कितने हैं तो उसको हम लिखते हैं। तो यहाँ पर जैसे हम बोलेंगे इज, एम, आर, was, where, will, shall, do, does, did, has, have, had, ये सभी हमारा क्या है, एक्सिलरी वर्ब है। ये सभी हमारा क्या है, एक्सिलरी वर्ब है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एक्चुअली में ये दो हमारा मॉडल वर्ब होता है, ठीक है। तो उतनी अभी नहीं जाना है, ये चीज़ें हमको समझना है कि ये सभी हमारा क्या है, एक्सिलरी वर्ब है, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से हमारे सिंगुलर है, कौन कौन से हमारे प्लूरल है, क्योंकि सेंटेंस में हमें इसी का काम करने वाला है, सिंगुलर और प्लूरल, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट सिंगुलर, सिंगुलर एक्सिलरी वर्ब, ठीक है। तो कौन कौन से सिंपल लिखते हैं, सिंगुलर कौन कौन सी है, ठीक है। इसमें समझिए कि हमारा यहाँ पर इज, वाज, डज, डिड, हैज, विल, ये सभी हमारा क्या है, ये सभी हमारा सिंगुलर वर्ब है। ये सभी हमारा क्या है, सिंगुलर वर्ब है। ये सभी हमारा सिंगुलर वर्ब, क्लियर है ना। आगे हम बढ़ते हैं, इस प्लूरल को देखते हैं, ठीक है। प्लूरल, प्लूरल, प्लूरल में देखिए आपका क्या है कि प्लूरल में जितने भी सारे बचे हुए हैं ये सभी आपका प्लूरल। जैसे देखिए एम, देखिए एम एक्चुअली में ना ये एक फिक्स होता है, आई के लिए आता है, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या होता है, प्लूरल ही होता है। तो आई, आर, वेयर, डू, उसके बाद सेल हमारा हो जाएगा, हैव, विल, हैड, डिड, ये सभी हमारा क्या है, प्लूरल है, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे कि कुछ कुछ चीजें ना दोनों में मिल रहा है, ठीक है। कुछ कुछ चीजें दोनों में मिल रहा है, तो कौन कौन से मिल रहे हैं, तो वो सिंगुलर और प्लूरल होंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे सिंगुलर, सिंगुलर एंड प्लूरल। तो सिंगुलर एंड प्लूरल कौन कौन से उसको समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमारा डिड, फर्स्ट हमारा डिड मिला, तो डिड हमारा सिंगुलर भी और प्लूरल भी, हेड हमारा सिंगुलर और प्लूरल दोनों है, विल हमारा सिंगुलर और प्लूरल दोनों है, ठीक है। तो इस बात को भी आपको याद रखना है कि कौन कौन से हमारा सिंगुलर और प्लूरल दोनों है, और कौन हमारा सिंगुलर ही सिर्फ है और कौन हमारा प्लूरल ही सिर्फ है। ये चीजें आपकी क्लियर हो गया। अगर ये चीजें आपकी क्लियर हो गया तो फिर आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं है इंग्लिश में, ठीक है। ये मेरी गारंटी है, आपको कहीं कोई दिक्कत ही नहीं होगा अगर ये चीज़ें आपकी क्लियर होते जा रहा है तो। क्योंकि जब हमारी वीडियो आएंगे तो उस वीडियो को आप देखेंगे ना, जब हम क्वेश्चन जब बताएंगे, क्वेश्चन को जब हम डील करेंगे तो उस टाइम मज़ा आ जाएगा। क्या बात है सर, सच में आपने तहलका बता दिया सर, इस चीज़ों को साफ सुथरा जो बताएं इस प्रकार से हम लोगों को मज़ा आ गया। क्योंकि क्वेश्चन देखिए ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं है, मतलब ये सारी चीज़ें जानना नहीं है, लेकिन जब आपसे क्वेश्चन बन जाए, जब आप एग्जाम में जाए और क्वेश्चन कहे अरे हम तो तुम्हारा गुलाम बन गए, तो उस टाइम आपको मजा आएगा कि सच में सर आज मजा आ गया, जो आपने बताए उसके माध्यम से सारी क्वेश्चन हम गुलाम बना लिए थे। अरे तुम मिल रहा, अरे तुमको तो हम, तुम्हें तो हमें सर, तुम्हारी कॉन्सेप्ट ही हमें सर बता दिए, तो तुम तो मजे से बन जाओगे, कोई इशू नहीं, तुम डरोगे नहीं बल्कि वो क्वेश्चन तुमसे डर जाएगा। तो इसलिए सिस्टम से पढ़िए, और हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आएंगे उसको भी देखिएगा, उसमें क्योंकि हम क्वेश्चन पे ही आए हैं, डायरेक्ट हम क्वेश्चन पे आए हैं और ये सारे क्वेश्चन बताएं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिस कॉन्सेप्ट पे एग्जाम में पूछे जाते हैं उसी कॉन्सेप्ट पे हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए ये मेरी क्या थी कि बहुत सारे स्टूडेंट को ना अच्छी तरह से सिंगुलर और प्लूरल नहीं आ रहा है, ठीक है। इस कारण से ऐसी को इस तरह की क्लास हम लेके आए, ठीक है, ताकि उस बच्चों को भी अच्छी तरह से सिंगुलर और प्लूरल की ज्ञान मिल जाए, ठीक है, ताकि
हम जब क्वेश्चन पढ़ाएंगे तो वहाँ पर ये ना पूछे सर हमें तो सिंगुलर और प्लुरल आता नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हम इस वीडियो को बना रहे हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ये चीज़ें क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं, चलिए अब ना हम मेन वर्ब को समझते हैं, ठीक है। मेन वर्ब, मेन वर्ब, ठीक है। मेन वर्ब क्या क्या है, ठीक है। क्योंकि आज ना हम सभी वर्ब को समझ लेंगे, सभी टाइप जो है सिंगुलर और प्लुरल की सभी टाइप को समझ लेंगे तो मजा आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या है कि हम बात करेंगे मेन वर्ब, ठीक है। तो मेन वर्ब क्या है, जैसे प्ले, PLAY, प्ले, स्लीप, SLEEP, स्लीप, ईट, EAT, ईट, गो। चलिए ये चीज़ें क्लियर है। अब यहाँ पर जो है ना हम इसको क्या लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे प्लुरल। हम इसको क्या लिखेंगे, प्लुरल। हम इसको प्लुरल लिखेंगे। क्यों लिखेंगे सर, अभी हम आपको बताएंगे, ठीक है। क्यों लिखे सर, अभी हम आपको बताएंगे। ये हम प्लुरल लिखें और इधर हम सिंगुलर लिखेंगे, सिंगुलर, सिंगुलर, ठीक है। इधर हमने सिंगुलर लिखे। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये हमारा है ना, ये हमारा क्या है, ये हमारा V1 है। इसको हम क्या बोलते हैं, तो V1 बोलते हैं। ये हमारा क्या है, तो V1 है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या करना है, तो ये V1 का मतलब होता है कि बेस फॉर्म, ठीक है। ये क्या है, बेस फॉर्म, जो कि हम बचपन में याद करते थे ना, प्ले मतलब खेलना, प्ले मतलब खेलना, प्ले मतलब खेलना, लाफ मतलब हंसना, लाफ मतलब हंसना, पढ़ाते थे ना हमारे हमारे गुरुजी पढ़ाते थे ना, तो वही चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा बेस फॉर्म है और इसी बेस फॉर्म में यानी V1 में S या एस या फिर ES जोड़ देंगे, वो हमारा क्या बन जाता है, V5 बन जाता है। क्या बन जाता है, तो V5 बन जाता है, ठीक है। जैसे हम बात करेंगे प्ले में, तो प्ले हमारा क्या हो जाएगा, प्लेस। स्लीप में क्या हो जाएगा, स्लीप, स्लीप्स। ईट में क्या हो जाएगा, ईट्स। गो में क्या हो जाएगा, गोज। देखिए दोस्त, हम ES इसमें इसलिए जोड़े क्योंकि यहाँ पर हमारा वोवेल था, इसलिए ES जोड़े। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये हमारा क्या हो गया, V5। तो ये V5 हमारा क्या कहलाता है, तो सिंगुलर कहलाता है। क्लियर है। ये छोटी सी बातें हैं लेकिन बहुत बड़े काम की है, ठीक है। ये छोटी सी बातें बहुत बड़े काम की, जो एग्जाम में आपको बहुत ही मदद करेंगे। इंग्लिश आपका हलवा बन जाएगा, इसलिए आपको इसे याद रखना है मेरे दोस्त। जितने भी V1 फॉर्म है, जितने भी V1 फॉर्म है, ये सभी हमारा प्लुरल कहलाता है। और जितने भी V5 फॉर्म होंगे, जितने भी वर्ब के, वे सारी की सारी V5 फॉर्म हमारा सिंगुलर होता है, ठीक है। वो हमारा सिंगुलर वर्ब होता है और ये हमारा प्लुरल वर्ब होता है, ठीक है। V1 हमारा प्लुरल वर्ब, V5 हमारा सिंगुलर वर्ब। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, मेन वर्ब, ठीक है। अब जैसे कि आप लोग को हम बता देते हैं कि इसका देखिए यहाँ पर क्या है कि जैसे अगर हम बात करेंगे ईट का, ठीक है। ये ईट हमारा क्या है, तो V1 होगा। यहाँ पर देखिए अब ईट्स हमारा क्या है, तो V5 है। उसके बाद एट क्या है, तो हमारा V2 है। उसके बाद 10 क्या है, तो हमारा V3 है। उसके बाद 18 हमारा क्या है, तो V4 है। तो ये चीज़ें भी आपको याद रखना है, ठीक है। ये भी आपका जो है ना, ये मतलब क्या है, वर्ब की जो है ना टाइम के अनुसार इस वर्ब में जो चेंज होता है उसी को हम टेंस कहते हैं, ठीक है। तो ये टाइम के अनुसार अपने बेस फॉर्म में चेंजिंग होते रहता है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। ये मतलब चीज़ें आपको याद करना है, आपकी जो किताब में होंगे उसको आपको याद करना है, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखना, सिंगुलर कौन है, प्लुरल कौन है, ठीक है। कंप्लीट। बस हमें आपको यही चीज़ बताना है कि कौन सिंगुलर है कौन प्लुरल है, ठीक है। उसके बाद आप मज़े में बहुत ही आराम से आप खेलेंगे क्वेश्चन के साथ। अब जहाँ कोई कैसा भी क्वेश्चन क्यों ना आप खेलेंगे, ठीक है। चलिए बने तो रहिए हमारे साथ, ठीक है। चलिए अब देखिए हम ऑब्जेक्ट की बात करें तो ऑब्जेक्ट भी हैं, ठीक है। कौन कौन से ऑब्जेक्ट हैं उसको हम समझ लेते हैं। प्रोनाउन जो हमने जस्ट अभी हम पढ़ाए उसकी हम ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, ठीक है। जैसे हम प्रोनाउन की ऑब्जेक्ट, प्रोनाउन, प्रोनाउन, ठीक है। ये क्या है, और प्रोनाउन है, और प्रोनाउन का ही ऑब्जेक्ट हम लिख रहे हैं, ठीक है।
यहाँ पर प्रोनाउन का हम सब्जेक्टिव केस और इधर लिखें ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। ये अब यहाँ पर देखिए, जैसे कि हमारे पास था आई हमारा सब्जेक्टिव केस था ना, अभी जस्ट आपने पढ़ चुके हैं, ठीक है, आपने नोट भी किए होंगे। आई हमारा सब्जेक्ट है, वी हमारा सब्जेक्ट है, यू हमारा सब्जेक्ट है, दे हमारा सब्जेक्ट है, ही हमारा सब्जेक्ट है, शी हमारा सब्जेक्ट है, और इट भी हमारा सब्जेक्ट था और है और रहेंगे भी, ठीक है। अब इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? तो इसका ऑब्जेक्टिव केस मी, वी का ऑब्जेक्टिव केस अस, यू का ऑब्जेक्टिव केस यू, दे का ऑब्जेक्टिव केस देम। चीजें पसंद आ रही हैं तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, और इस वीडियो को जितना आपकी इच्छा करे अपने दोस्त में जरूर भेजें, अपने ग्रुप जो बनाए हैं उसमें भी जरूर भेजें, ठीक है, ताकि उससे भी अच्छी तरह से, और मतलब एक्यूमेन बोलते हैं ना, कुशाग्र बुद्धि वाले, तो उससे भी ये चीजें मिलनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर सी, इसका क्या, ही का हो जाएगा ही, सी का हो जाएगा हर, और यहाँ पर देखिए इट का क्या हो जाएगा इट, ठीक है। ये चीजें आप याद रखेंगे, ठीक है। ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस, ये हमारा सब्जेक्टिव केस। अगर पूछ लें कि आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है तो आप तुरंत बताएंगे नहीं, यू का तो यू, अगर पूछे दे का तो दे, आपको तुरंत उधर से रिप्लाई आनी चाहिए। यस सर, आई एम रेडी, यू आस्क एनी टाइम, बट आई एम रेडी टू गिव योर आंसर, अंडरस्टैंड? सो यू प्रिपेयर एक्ट इट, अंडरस्टैंड? तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है। ये चीजें भी आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, अभी जो हमने सीखे सिंगुलर और प्लूरल, हर एक टाइप का हमने सिंगुलर और प्लूरल को सीख लिए। अब जितनी भी सिंगुलर और प्लूरल से रिलेटिव आएंगे क्वेश्चन, हम सभी को डील करने योग्य हो चुके हैं, ठीक है। अब चलिए हम बात करते हैं कि इसमें सिंगुलर कैसे आएगा और प्लूरल कैसे आएगा, कैसे पहचानेंगे सर कि कहाँ पर सिंगुलर आएगा कहाँ पर प्लूरल आएगा। तो इसके लिए मैं आपको एक दो स्ट्रक्चर लिख देते हैं, ठीक है। चलिए हम देखते हैं। देखिए दोस्त, यहाँ पे आपको क्या करना है, ये डबल स्टार, ये इसका मतलब था बहुत ही इंपॉर्टेंट, समझिएगा कि सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा तो सिंगुलर वर्ब ही लेगा, अगर प्लूरल सब्जेक्ट आया तो प्लूरल वर्ब ही लेगा। इस बात को याद रखिएगा, ये गोल्डन रूल है इंग्लिश की क्षेत्र में, इंग्लिश लैंग्वेज में, ठीक है। इस बात को अपने दिमाग में फिट करके रखिएगा, क्या कि सिंगुलर सब्जेक्ट आया तो आगे सिंगुलर वर्ब ही लेगा, और क्या कि अगर प्लूरल सब्जेक्ट आया तो प्लूरल वर्ब ही लेगा। इस चीज़ों को माइंड में रखना है, ठीक है। तो इसके बाद हम एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल की हम बात करें, एग्जाम्पल, ठीक है, कि हम सर इसको कैसे पहचाने कि यहाँ पर सिंगुलर आएगा यहाँ पर प्लूरल आएगा। एग्जाम्पल हम लिखते हैं, ठीक है। जैसे हम क्या बोलेंगे, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स go to read। अब यहाँ पर देखिए क्या है, हम जैसे कि एक एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है, और हम आपको इसमें ऑप्शन वाइज दे दें आपको कि यहाँ पर हम होगा, तो आप यहाँ पर आप देखिए, अभी जस्ट आपको हम जैसा कि बताएं कि आपको इसके मीनिंग पे नहीं जाना है, आपको इसके मीनिंग पे नहीं जाना है, ठीक है। आपको यहाँ पर ये चीज़ें देखना है कि इसमें कौन सिंगुलर है और कौन प्लूरल है, उसी के अनुसार आपको यहाँ पे एक्सिलरी वर्ब भी आएंगे, क्योंकि ये चीज़ें आपको हम बता चुके हैं। ये हमारा क्या एक्सिलरी वर्ब है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है हमारा कि वाज हमारा एक्सिलरी वर्ब है, वेयर हमारा एक्सिलरी वर्ब है, हैव हमारा एक्सिलरी वर्ब है, विल हमारा मॉडल वर्ब है, जो कि अभी जस्ट आपको बताएं, ठीक है। यहाँ पर देखिए कि यहाँ पे आपको ये चीज़ें अब देखना होगा कि यहाँ पे ये चीज़ें देखना है कि ये चीज़ें ना, आप यहाँ पर कहेंगे सर ये तो स्टूडेंट्स एक से अधिक, जैसे कि अभी आपने बताया कि नाउन में जस्ट बताया कि पेन था, तो पेन था तो एक तो सिंगुलर था बताए ना, तो उसी प्रकार पेन हो गया तो नाउन है, तो स्टूडेंट एक स्टूडेंट रहता तो हमारा क्या होता, सिंगुलर था।
एक स्टूडेंट रहा था तो सिंगुलर था, तक नहीं था। लेकिन यहाँ पर क्या है, स्टूडेंट्स हो गया है। क्या हो गया है, तो स्टूडेंट्स, तो ये हमारा क्या हो गया, प्लूरल। बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं। ये आपका क्या है, यहाँ पर प्लूरल है, यहाँ पर क्या है आपका प्लूरल। तो आपका ये तो सिंगुलर है, ये तो आएगा नहीं। समझिए मेरी बात को, समझिए। ये तो सिंगुलर है, ये आपका प्लूरल है, तो ये आने की संभावना है। ये आपका प्लूरल है, ये आने की संभावना है। ये तो आपका सिंगुलर प्लूरल दोनों है, और ये मॉडल होगा, तो ये तो पहले खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को देखिए। लेकिन मेरे दोस्त, आप यहाँ पर ऐसे नहीं कर सकते हैं, ये गलत है, ये गलत है, और ये चीजें सही हमारा है। यहाँ पर क्या है, वाज इज द राइट आंसर, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। ठीक है, इस क्वेश्चन की जो है ना, ए ऑप्शन सही आंसर है। अब यहाँ पर समझिए कैसे सर, अभी तो जस्ट आपने बताया यहाँ पर क्या कि स्टूडेंट्स रहेगा, तो ये तो प्लूरल है, तो वर्ब क्या लेंगे, तो प्लूरल। तो सर आपने गलत कैसे कर दिए, तो समझिए, इसी चीज़ों को समझिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए, इस स्टूडेंट के बाद ना क्या है, प्रीपोजिशन ऑफ है। क्या है, ऑफ हमारा क्या है, प्रीपोजिशन। क्या है हमारा, ये प्रीपोजिशन है। ठीक है, क्या है, प्रीपोजिशन, ये हमारा क्या है, प्रीपोजिशन है। ठीक है, तो ये जब प्रीपोजिशन है, तो ये प्रीपोजिशन के जो पहले आता है, ये नाउन या तो प्रोनाउन होता है। क्या होता है, ये प्रीपोजिशन के पहले जो वर्ड आते हैं, ये नाउन होते हैं या तो प्रोनाउन होते हैं। क्या होते हैं, नाउन होते हैं या तो प्रोनाउन होते हैं। ठीक है, अब नाउन या प्रोनाउन, अभी जस्ट आपको बताएं कि दोनों क्या करते हैं, सब्जेक्ट का काम करता है। क्लियर है ना, अभी जस्ट आपको बताएं दोनों सब्जेक्ट का काम करता है। तो यहाँ पर देखिए, आपका ये तो नाउन नहीं है, लेकिन आपका ये प्रोनाउन है। इच हमारा क्या है, प्रोनाउन है। ये हमारा क्या है, प्रोनाउन। तो प्रोनाउन है, ये प्रोनाउन है, तो ये प्रोनाउन हुआ, तो ये आपका सब्जेक्ट बना। क्लियर, अभी समझिए, ये सब्जेक्ट बना। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट कैसा है, तो ये सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है। कैसा है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट है। कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि आप कहेंगे सर ये फिर क्या है, ये फिर क्या है, तो समझिए, इस चीज़ों को समझिए। ये प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद वाला जो हमारा होता है, बाद वाला जो हमारा नाउन होता है ना, ये हमारा नाउन क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट कहलाता है। ठीक है, क्लियर। अभी जस्ट आपको बताए थे ना कि ये जो है नाउन सब्जेक्ट का भी काम कर लेता है और ऑब्जेक्ट का भी काम कर लेता है। तो जैसा अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं कि प्रीपोजिशन के बाद जो भी नाउन आता है वह ऑब्जेक्ट का काम करता है, और प्रीपोजिशन के जो भी पहले नाउन आता है वह सब्जेक्ट का काम करता है। क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए, ईच हमारा प्रोनाउन था, और ईच कैसा है, तो सिंगुलर। तो अब यहाँ पर देखिए, तो प्रीपोजिशन वाले, तो ये हमारा मेन वर्ब हो गया, ये हमारा मेन सब्जेक्ट हो गया। और यहाँ पर देखिए कि एक्सिलरी वर्ब जो है ना, किसके अनुसार से आता है, तो सब्जेक्ट के अनुसार से। क्योंकि एक्सिलरी वर्ब जो है ना, एग्रीमेंट किससे क्या है, सब्जेक्ट से क्या है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट के अनुसार आएंगे एक्सिलरी वर्ब। ठीक है, किसके अनुसार से, सब्जेक्ट। तो यहाँ पर देखिए, प्रीपोजिशन के बाद हमारा क्या है, ये सब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये हमारा मेन सब्जेक्ट हुआ, तो इसके अनुसार से हमें यहाँ पे एक्सिलरी वर्ब को तय करना है, ना कि हमें ऑब्जेक्ट के अनुसार से। क्लियर, ये मेरी बात समझ में आया। ऑब्जेक्ट के अनुसार से आप यहाँ पर नहीं लगा सकते हैं एक्सिलरी वर्ब को। ठीक है, आपको किसके अनुसार से तय करना है, ये जो यहाँ पर हमारा मेन हमारा जो सब्जेक्ट है, तो मेन सब्जेक्ट हमारा ईच हुआ, और ईच हमारा सिंगुलर है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वर्ब भी कैसा लेगा, तो सिंगुलर। तो इसलिए हमारा वाज ही एक ऐसा एक्सिलरी वर्ब है जो कि सिंगुलर है, वेयर हमारा प्लूरल है। और हैव की बात करें तो हैव हमारा क्या लेता है, हैव के बाद हमारा हमेशा थर्ड, यानी वर्ब का थर्ड पर्सन, वर्ब का थर्ड फॉर्म में लेता है, यानी वर्ब थ्री लेता है। तो वर्ब थ्री गो का क्या है, वर्ब थ्री गोन, गो का वर्ब थ्री गोन। तो ये तो गोन यहाँ पर है नहीं, तो ये तो पहले कैंसिल आउट। समझे कि नहीं समझे, विल यहाँ पर नहीं होगा, तो इसलिए ऑप्शन ए आपका सही है। तो आपको ये चीज़ें समझ में आया ना, अगर आ रहा है तो मेरे दोस्त वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अपने दोस्तों को जरूर भेजें। ठीक है, हाँ, अब ये चीज़ें हैं कि सर ईच कैसे हम समझेंगे कि आपका यहाँ पर सिंगुलर है और ये प्रोनाउन है। अगर ये चीज़ें आप अभी तक नहीं देखे हैं तो हमारी नेक्स्ट वीडियो जो है इसी पे आधारित है, ईच और एवरी। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें, वहाँ पे जाइए, ये चीज़ें बता चुके हैं। ठीक है, बहुत ही डिटेल से बताएं, आपकी एक भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक है, और इसी प्रकार से वीडियो जो हमारी है सिस्टमेटिक तरीके से आपको मिलते रहेगा। और क्या,
यहाँ से जितने भी क्वेश्चन पूछेंगे सारी की सारी कॉन्सेप्ट मिलेंगे मेरे दोस्त, सच बता रहे हैं। इसलिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि हमारी वीडियो को देखिएगा तो आपको मजा आ जाएगा कि सर सच में आपके ही कंटेंट से ये सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, इसी के आधारित हैं। बस आपको इसे प्रिपेयर करना है, इसे अपने माइंड में याद रखना है, छापना है, बस जरूरत आपको यही है। बस छोटी चीज़ों को कम करना है, मजा आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते। देखिए इसका क्या है कि एक हम आपको एक रूल बता देते हैं, ठीक है। आपको हम एक रूल बताते हैं कि इसकी रूल क्या होता है कि सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट होता है, ठीक है। और देखिए मेरे दोस्त, जब ये टेंस पढ़िएगा ना तो टेंस में ये सब रूल पढ़ाए जाते हैं, ठीक है। टेंस याद रखना है क्योंकि इसका बहुत सारा स्ट्रक्चर है, वो जब हम लिखाएंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आपको ये चीज़ें आई थिंक याद रखना। अगर ये याद नहीं रख रहे हैं तो जिस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे, ये चीज़ें जो हम बता रहे हैं और जो हम नेक्स्ट वीडियो में बताए हैं, तो उस चीज़ों को जब आप देखेंगे तो आई थिंक ये भी चीज़ें आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप ये तय कर सकते हैं ये सिंगुलर है ये प्लुरल है, तो आप तय कर सकते हैं बड़ी आराम से यहाँ पर हमारा कौन सा सही आंसर होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको हम जैसा कि बताएं कि अगर आप टेंस नहीं भी जानते हैं उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, कोई टॉप टेंस नहीं है। बस आप हमारी वीडियो को देखिएगा तभी, नहीं तो फिर अगर नहीं देखिएगा तो टेंस बहुत अपने आप में बड़ा एक्ट निभाता है इंग्लिश में, ठीक है। उसके बिना आप बोल नहीं सकते। हाँ, अगर आप बोलने चाहते हैं, यू वांट टू स्पीक इंग्लिश बट यू डोंट स्पीक इंग्लिश विदाउट टेंस, ठीक है, तो आप टेंस के बिना नहीं बोल पाइएगा, ठीक है। हाँ, लेकिन चीज़ें आपको जो एग्जाम में आएंगे इसी प्रकार से, इसी कॉन्सेप्ट के माध्यम से आने वाले हैं, वे चीज़ें आपको हम यहाँ पर बता रहे हैं, ठीक है। और एग्जाम्पल की हम बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर लेते हैं क्या, जैसे हम बात करेंगे क्या, either of them the word, ठीक है। अब यहाँ पर समझिए, आपको हम ऑप्शन भी दे देते हैं, ठीक है। आप विल होगा, तो अब यहाँ पर बताइए क्या होगा। आइदर यहाँ पर ई है, आइदर ऑफ देम डॉट डॉट द वर्क, ठीक है। तो इसमें क्या कर रहा है कि आइदर ऑफ देम, ठीक है। ये आइदर आपका क्या है, ये आइदर आपका क्या है, ये आपका जो है ना प्रोनाउन है, क्या है आपका प्रोनाउन है, ठीक है। समझिए ये आपका क्या है, प्रोनाउन, ये प्रोनाउन है आपका, आइदर आपका क्या है प्रोनाउन, और ये प्रोनाउन है, ठीक है। ये कैसा प्रोनाउन है, तो ये आपका सिंगुलर है, कैसा है, तो सिंगुलर प्रोनाउन, कैसा है, तो सिंगुलर प्रोनाउन, ठीक है। ये आपका सिंगुलर प्रोनाउन। तो अब यहाँ पर देखिए आपका क्या है, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के जो पहले आते हैं वह तो नाउन या तो प्रोनाउन होता है, जो कि ये अपने आप में प्रोनाउन है, कंप्लीट। तो ये आपका मेन सब्जेक्ट हो गया। अब इसी के द्वारा आने वाले एक्सिलरी वर्ब होंगे, ना कि इस देम के द्वारा। ये देम हमारा क्या है, कोफिशिएंट है, ठीक है। देम हमारा ऑब्जेक्ट है, देम हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये प्रीपोजिशन के जो बाद आते हैं वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो इसलिए देम हमारा ऑब्जेक्ट है। इसको देख के नहीं लगाना है एक्सिलरी वर्ब, ठीक है। इसको देख के एक्सिलरी वर्ब का प्रयोग नहीं करेंगे, बट हमको मेन वर्ब को देख के, प्रीपोजिशन के पहले वाले वर्ब को देख, नाउन को देख के हमें एक्सिलरी वर्ब का तय करना है। तो ये सिंगुलर, तो वर्ब क्या लेंगे, सिंगुलर। यहाँ पर देखिए आप तो कहें सर हमारा हेड क्या है, सिंगुलर भी है, हाँ बहुत बढ़िया, ये हो सकता है। चलिए, डिड हमारा सिंगुलर है, ये भी हो सकता है। वाज हमारा सिंगुलर, वाह, ये भी हो सकता है। विल हमारा जो मॉडल वर्ब है, होंगे, ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की बात कर रहे हैं, ये नहीं हो सकता। ये तीन संभावनाएं आप समझिए इसमें। अब यहाँ पर क्या है कि आइदर ऑफ देम वाज द वर्क, उन दोनों में से काम था नहीं। अब यहाँ पर देखिए कि इसके हम सेंस को पकड़ लेंगे, ठीक है। क्या हमारा क्या होता है, ये हेड है, ठीक है। ये हेड जो है ना, ये हमारा वर्ब 3 होता है। किसका वर्ब 3 होता है, तो हेब का। हेब हमारा क्या है, V1, और हेज हमारा क्या है, V5 है, ठीक है। तो इस बातों को आप याद रखिएगा, हेज हमारा V5, हेब हमारा V1 और हेड हमारा V3 है, तो ये V3 नहीं आएगा, क्लियर। अब यहाँ पर देखिए हमारा क्या है, ये V2 है, ये क्या है, तो V2, ये हमारा क्या है, V2, यानी ये अपने आप में एक क्या है, वर्ब भी है। तो देम के बाद हमें क्या चाहिए, वर्ब चाहिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए हमारा क्या है, तो वर्ब चाहिए ना।
नाउन के बाद हमें क्या चाहिए, वर्ब चाहिए। यहाँ पर देखिए इसके बाद हमें क्या चाहिए था, एक्सिलरी वर्ब, तो यहाँ पर हमें वर्ब चाहिए। तो वर्ब चाहिए तो ये क्या कर रहा है, ये वर्ब V2 भी है और ये एक्सिलरी वर्ब भी काम कर रहा है और V2 भी है, ये मेन वर्ब की काम कर रहा है। मेन वर्ब का भी ये काम कर रहा है और एक्सिलरी वर्ब का भी काम कर रहा है और ये सिंगुलर भी है, इसलिए यहाँ पर हमारा डिड इज द राइट आंसर। ठीक है, अब इसका क्या होगा, उन दोनों में से किसी एक ने काम को किया। ठीक है, उन दोनों में से किसी एक ने काम किया। तो ये जो है ना आपका बी इज द राइट आंसर। हेड नहीं होगा, वाज नहीं जाएगा, क्योंकि उन दोनों में से किसी एक के मतलब काम था, ऐसा नहीं है। अगर पास वाली बात होता तो वहां पर हम हेड लगाते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि यहाँ पर अच्छा सेंस किसका जा रहा है कि काम किया। ठीक है, उन दोनों में से किसी एक बंदे ने जो काम को किया। ठीक है, तो इस प्रकार की चीजें आपको मतलब जो है ना आप इस प्रकार से देख के आप तय करेंगे। ठीक है, तो ये चीजें हम अपने मन से लिए ताकि कंफ्यूजन वाली बात हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए बाकी इस प्रकार से नहीं आएगा, अगर आएगा तो भी आप अच्छी तरह से समझ के आप आंसर दे सकते हैं। ठीक है, और इस प्रकार से उम्मीद रखिए कि इस प्रकार से ऑप्शन में भी नहीं मिलेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर मान के चलिए डिड मिल गया, यहाँ पर हेड आपको दे देगा। ठीक है, हेड आपको दे देगा, तो यहाँ पर आपको क्या दे देगा, यहाँ पर आपको आर दे देगा। ठीक है, तो मतलब कुछ मतलब उटपटांग जैसे दे देंगे। ठीक है, इस प्रकार से मतलब कि सिमिलरली नहीं देंगे। ठीक है, तो आई होप कि दिस वीडियो इज वेरी नाइस यू। इफ यू डिड नॉट सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, फर्स्ट माई ब्रदर यू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, आगे बढ़ते रहिए अपने पढ़ाई में। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।